आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ के रिलेटेड 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप मुझे रेगुलरली पूछ रहे हैं, तो इनके आंसर मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले शेयर होल्डर कोटा क्या है, क्या एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर 4 दिसंबर जो कट ऑफ डेट थी उस समय तक अगर एक डीमैट में आपके पास एक आईसीआईसीआई बैंक का भी शेयर था तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी शेयर होल्डर कोटा का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर आपको यह आईपीओ अपनी स्टडी के बाद अच्छा लगता है और आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो तो दिस इज द ओनली सिचुएशन जहां पे आप एक ही नाम से 2 एप्लीकेशन लगा पाओगे। अभी से पहले क्या होता है, अगर एक पैन कार्ड पे यानी कि एक नाम पे 2 एप्लीकेशन लगे, चाहे वो सेम ब्रोकर से लगे, डिफरेंट ब्रोकर से लगे, सारी एप्लीकेशन नल एंड वॉइड हो जाती है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। पर अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा है तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। पहली आप लगा सकते हो शेयर होल्डर कोटा में, जहां पे एप्लीकेशन का अमाउंट जो रिटेल का मिनिमम मतलब कि 1 लॉट से लेके मैक्सिमम जो रिटेल का क्वांटिटी होती है, मतलब 2 लाख से नीचे के एप्लीकेशंस। इस सिचुएशन में मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। इस सिचुएशन में यह आपके लिए बैठेगा रफली एक लॉट होगा 12,990 रुपीज से लेके 15 लॉट्स यानी कि 1,94,850 रुपीज। बस इतनी एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। यह हो गया आपका सबसे पहले शेयर होल्डर कोटा। इसके अलावा जो आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन होती है, चाहे आप वो रिटेल में लगाओ, चाहे स्मॉल एचएनआई, चाहे बिग एचएनआई, कोई सी भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। मतलब एक नाम से आप 2 एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एंकर बुक कैसे आई है। एंकर बुक अच्छी आई है, आपके सामने स्क्रीन पे है। 149 के आसपास अमेजिंग नाम है, अच्छी एंकर बुक आई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इवन हमारे कुछ एसआईएफ्स ने भी यहां पे इन्वेस्ट किया, विच वाज गुड टू सी। जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने इन्वेस्टमेंट किया है, निपॉन ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अच्छे नाम है। कंप्लीट लिस्ट में आपकी रेफरेंस की हमारा जो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट कर दूंगा। आप अगर अभी तक उसका पार्ट नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ओरिजिनल चैनल का पार्ट बन सकते हो, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। तो ओवरऑल एंकर बुक अभी तक अच्छी आई है, पर सब्सक्रिप्शन में पहले दिन का आप रिस्पॉन्स देखोगे तो पहले दिन के रिस्पॉन्स में क्यूआईबी नहीं भरा है। क्यूआईबी का रिस्पॉन्स विल बी मोस्ट क्रिटिकल इन दिस आईपीओ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो थर्ड डे पे क्यूआईबी का क्या रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर आपका काफी कुछ जजमेंट, फाइनल डिसीजन डिपेंड करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम का। सो एज पर सोर्सेस 2165 रुपीज के अगेंस्ट में स्टार्टिंग हुई थी ग्रे मार्केट प्रीमियम की 3% से, बढ़ते बढ़ते मतलब रफली 80 रुपीज के आसपास से स्टार्टिंग हुई थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते 5%, 6%, आज के दिन जब आईपीओ ओपन हो चुका है ग्रे मार्केट प्रीमियम पहुंच चुका है 200 रुपीज के आसपास, यानी कि रफली 8-9% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया है एंकर बुक देखने के बाद, बिकॉज एंकर बुक अच्छी थी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया। पहला डिस्कस किया है आप सभी के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड पॉइंटर। सेकंड हमने एंकर बुक डिस्कस कर ली। थर्ड हमने डिस्कस कर लिया ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इंक्रीज हो रहा है, पर डिसीजन डिपेंड करेगा क्यूआईबी पे। क्यूआईबी का रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ध्यान रखिएगा, तभी मैं बार बार इसको बता रहा हूं। नेक्स्ट वैल्यूएशन की बात चल रही है इस आईपीओ में, तो वैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन कंपैरेटिवली जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको भी कवर कर लेते हैं। प्री आईपीओ 40 का पी है, पोस्ट आईपीओ 33 का पी है। टू बी ट्रू महंगा तो है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो इनके पीयर कंपटीटर है उनके आसपास के वैल्यूएशन पे इन्होंने आईपीओ ला दिया, बहुत मेजर डिस्काउंट, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कि भैया ये तो हमें बिल्कुल एकदम ऐसा लगे कि यार ये तो बार्गेन डील है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, महंगा ही वैल्यूएशन है। अगर हम इसके पीयर से कंपेयर करें तो सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी जिसका पी रेशियो 45 के आसपास चल रहा है, निपॉन 41 के आसपास चल रहा है, आदित्य बिरला और यूटीआई का कंपैरेटिवली कम है बिकॉज उनके स्टाइल में और उनके एग्रेसिवनेस में भी डिफरेंस है, पर आज के दिन यूटीआई का रफली 20 के आसपास का, आदित्य बिरला का 22 का पी चल रहा है। मतलब इवन अगर इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर जो आज के दिन एचडीएफसी होता है उससे भी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन पे। देखो एचडीएफसी का चल रहा है 45 का पी, यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पी निकल के आ रहा है प्री आईपीओ 40 का, तो है थोड़ा सा गैप, पर कोई मेजर गैप नहीं है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनल एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, यानी कि एग्जिस्टिंग ओनर बोर्ड की परमिशन से अपना माल बेच के जाएंगे और एग्जिस्टिंग ओनर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपके डिसीजन मेकिंग पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। फाइनल डिसीजन आप जो भी लेते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन लीजिएगा। फाइनेंशियल्स अगर मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊं तो यहां पे रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज हुआ है, पैट भी अच्छा इंक्रीज हुआ है,
सब कुछ ये सारी बातें हटा के QIB के रिस्पॉन्स आपको रेगुलरली मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ तो डिस्क्रिप्शन में देखिए फॉर्म को आप भर सकते हैं, आप वहां पे जाके एलिजिबल हो जाएंगे। ऑल्सो कल है सैटरडे और हमारा मुंबई में सेशन है, ये सेशन की सीट सब बुक हो चुकी है, सब लोग डिसाइडेड हो चुके हैं, पर काफी एक्साइटेड हूं मैं, सोचा आपको बता भी दिया जाए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।